एवरीवन, वेलकम बैक टू होमवर्क कॉर्नर। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड हेल्दी। आज हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। ये क्लास 4th से रिलेटेड है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि इस वीडियो में आपके आधे डाउट तो क्लियर हो जाए, बाकी मैं पार्ट 2 भी लेकर आऊंगी, सो वो भी आप जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने सबसे सिंपल क्वेश्चन लिया है कि हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं जब हमारे पास 2 या 3 डिजिट के नंबर होते हैं। सो मल्टीप्लाई 256 बाय 248। इसे हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए मैं 2 तरीके से आपको यहाँ पे समझाऊंगी। सो एक तरीका तो हमारा सिंपल है, इस तरीके से। पहले ये वाला तरीका देख लेते हैं। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 को पहले 8 से ऊपर वाले सारे डिजिट को मल्टीप्लाई कराएंगे। सो 8 6 जा 48, फिर हमारे यहाँ पे 4 कैरी आ जाएगी। 8 5 जा 40 40 और 4 44 4, 8 2 जा 16 और 4 20। अब 4 की टर्न है। सो यहाँ पे देखिए हम क्रॉस लगा देते हैं, क्योंकि हम 10th प्लेस से कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1st प्लेस के लिए हम नंबर स्पेस छोड़ देते हैं, यानी कि उसको या तो आप क्रॉस लगा दीजिए या 0। यहां से हम शुरू करेंगे। सो 4 6 जा 24, 4 आ जाएगा, 2 कैरी, 4 5 जा 20 और 2 कैरी थी 22, 2 कैरी, 4 2 जा 8 और 2 10। अब हम 2 से करेंगे। सो 2 6 जा 12। अब यहाँ पे क्योंकि हम 100 से कर रहे हैं, तो पिछली 2 डिजिट हमने यहाँ पे के लिए स्पेस छोड़ दिया वैकेंट, यानी कि यहाँ पे अब 0 आएगी या क्रॉस। तो 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 5 जा 10 और 1 11, 1 कैरी, 2 2 जा 4 एंड 1 5। और इन्हें अब हम कर देंगे प्लस। सो 8 8 4 3 6। सो ये आ गया हमारा आंसर। दूसरा तरीका क्या है, देखिए हमें मल्टीप्लाई करना है इसे 248 से, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 200 प्लस 40 प्लस 8। इस तरीके से लिखने से क्या होगा, हमारी जो मल्टीप्लाई है मल्टीप्लिकेशन वो इजी हो जाएगी। सो सबसे पहले इस नंबर को जब हम 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 0 तो आ जाएगी डायरेक्ट, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 512। ठीक है। अब 250 को मल्टीप्लाई कर 256 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 से। सो 0 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा ये। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, और ये आ जाएगा हमारा 2048। ठीक है। अब तीनों रिजल्ट को हमें क्या कर लेना है, ऐड। और जो आंसर आएगा आपका वो सेम होगा। तो जो भी तरीका आपको लगे इजी, आप उस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। देखिए प्रॉपर्टीज तो बहुत सारी है, लेकिन ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, तो मैंने सिर्फ इसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। देखिए यहाँ पे मैंने 3 चिल्ड्रन लिए हैं, 3 बच्चे हैं, और वो तीनों ग्रोसरी की शॉप पे जाते हैं, चॉकलेट आइसक्रीम और कैंडीज वो खरीदते हैं। टोटल दे स्पेंड 45 रुपीज। कितने रुपए स्पेंड करते हैं वो, 45, 20 20 40 और 45। तो एक बच्चे ने कितना खर्च किया है, 45। तो तीनों बच्चों ने कितना किया है, 3 मल्टीप्लाई 45। और इसे हम किस तरीके से लिख सकते थे, इनको प्लस एडिशन है ना, एडिशन करके कैसे, 40 प्लस 5। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं कि देखिए बच्चों ने कितने, 3 बच्चे हैं और उन्होंने 14 दोनों पर और 5 इस पे, 40 प्लस 5 हम कर सकते हैं। ठीक है, 40 प्लस 5 हम इसे लिख सकते हैं। अब इसे मल्टीप्लाई करें या इस तरीके से मल्टीप्लाई करें, सेम आएगा। देखिए जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा या आंसर आएगा 135। अब देखिए इसे कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 40, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर अब 3 मल्टीप्लाई 5 करेंगे। सो ये आ जाएगा हमारा 120 प्लस
3 5 जा 15 और 135। अब इन दोनों को हम कर देंगे प्लस, तो आ गया 135। तो इस तरीके से हम अपनी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को करते हैं। इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। समझ में आया? ओके, सो अब जो बात यहाँ पे आती है वो ये है कि हमने 40 + 5 ही क्यों किया, क्यों ना हमने 30 + 15 किया, है ना। 13 + 15 भी तो कर सकते थे हम, 20 + 25 भी कर सकते थे। हम क्या करते हैं मोस्टली इस टाइप की जो क्वेश्चन होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, राउंड ऑफ करते हैं। देखिए 45 के राउंड ऑफ में करके करते हैं हम 40 + 5, ठीक है। उस जो 45 के ज्यादा नजदीक होता है उसको हम राउंड ऑफ में लिखते हैं ताकि हमारी मल्टीप्लाई जो है वो आसान हो जाए। अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं, मल्टीप्लाई 137/24। अब देखिए इसे भी हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। सो सबसे पहले आप लिखोगे 137 मल्टीप्लाई प्लस, अब आप इसको कैसे लिखोगे, 12 + 12 नहीं लिखना है, 24 किसके ज्यादा नियर है, 20 के कि 30 के, तो ये 20 के ज्यादा नजदीक है, तो 20 + 4। अब इसे हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, अगर हम 30 लिखते तो 30 - 6 करना होता तब 24 आता, लेकिन हमें तो ओवर एडिशन देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को, तो प्लस करेंगे। अब एक बार 137 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार 4 से, तो 137 × 20 प्लस का साइन, 137 × 4। अब देखिए जब हम इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए जिन भी डिजिट में 0 होते हैं उसे हम एस्टीज लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगी किस तरीके से। अब इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 7 2, और अब यहां इसे हम करेंगे 4 से, सो अभी हम इन दोनों को हम कर देंगे ऐड और वो आ जाएगा हमारा आंसर। सो इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई करना आसान है, इंस्टेड कि आप इस तरीके से लिखें और फिर इसको मल्टीप्लाई करें। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राइट द प्रोडक्ट। अब देखिएगा, देखिए जब भी देखिए अभी देखने में आपको 90 और 70 बहुत बड़ा नंबर लग रहा है, लेकिन यकीन माने इनके मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान है। जब भी डिजिट हमें 0 में गिवन होती है या बहुत ज्यादा 0 गिवन होती है तो उनको मल्टीप्लाई करना आसान होता है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल दोनों नंबर में से कितनी जीरोज है उनको काउंट कर लीजिए, 1 0 2 0, 2 0 यहाँ पे लगा दीजिए, और अब ये जो नंबर रह गए हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 7 जा 63, और ये आ गया आपका आंसर। इस अभी नेक्स्ट में कैसे करेंगे, 1 2 3, टोटल 0 काउंट कर लीजिए 3, और 15 5 जा 75, ठीक है। टेबल आपको 20 25 तक आनी ही चाहिए। बाकी तीनों क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इट्स वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मल्टीप्लाई 8 बाय द सम of the place value and the face value of 4 in the number 28,457। किससे करना है, हमें 8 से मल्टीप्लाई करना है, किसके सम को, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू इस नंबर के 4 के। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। तो देखिए 4 की फेस वैल्यू तो 4 ही आएगी, किसी भी नंबर की फेस वैल्यू वही नंबर होता है, प्लेस वैल्यू होगी 400, इन्हें हम प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 404। अब इन दोनों के सम को हमें मल्टीप्लाई करना था 8 से, तो ये आ गया हमारा आंसर। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक ऑर्डर 32 ग्रोस पेंसिल फॉर स्कूल, हाउ मेनी पेंसिल्स वर ऑर्डर। देखिए ग्रोस क्या होता है, ग्रोस का मतलब होता है 144 क्वांटिटी में, यानी कि 12 डजन। 1 ग्रोस इज इक्वल टू 12 डजन, यानी कि दर्जन। एक दर्जन में 12 होते हैं तो 12 में कितने हो गए, 144 क्वांटिटी हो गई। अब डजन नहीं रहे, 144 थिंग्स हो गई। तो 32 ग्रोस उसने खरीदे हैं, ठीक है। तो एक ग्रोस 144 के बराबर है, तो 32 ग्रोस किसके बराबर होंगे, यहां पे हम इसको 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और कोशिश करिएगा अगर आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर सके इसमें 100 कर।
अब है 100 प्लस 44 करके, सॉरी कंप्लीट नहीं किया मैंने, 100 प्लस 44 करके। द रेंट पेबल फॉर अ रूम इज 900 पर मंथ। एक महीने का किराया कितना है? 900। सो रेंट फॉर 1 मंथ, 1 मंथ का किराया कितना है? ₹900। पूछा गया हाउ मच रेंट इज पेड इन 1.5 ईयर, यानी कि 1 साल 6 महीने में हमें कितना रेंट देना होगा। सो देखिए 1 महीने का इतना है, तो 1 ईयर का कितना हो जाएगा? रेंट फॉर 1 ईयर। अब ध्यान रखिएगा 1 साल में 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स। ठीक है, 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स। 1 मंथ में 900 है, तो 12 मंथ्स में कितना होगा? देखिए 12 12 9 जा 108, इतने रुपीज हो जाएगा। अब ये पूरा क्वेश्चन नहीं है, उसने पूछा है हाफ ईयर और, यानी कि 6 मंथ और, तो इसको हम क्या करेंगे? 6 मंथ से 900 को और मल्टीप्लाई कर देंगे इन 1/2 ईयर, यानी कि इन हाफ ईयर 900 मल्टीप्लाई 6, 5400 रुपए। सो ये जो टोटल किराया हो गया, ये हो गया पूरा 1.5 ईयर का। सो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।